हेलो बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास इतना सेटअप नहीं है कि एलईडी वगैरह या फिर वो वाले बोर्ड हैं जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि कॉपी पे सोचा हूँ जल्दी से रिवीजन कराने का मेन मोटिव अपना जल्दी से रिवीजन कराना, तो ये ज़्यादा बेटर लगा। इसलिए मुझे लगा कि ऐसे ज़्यादा बेटर जल्दी से रिवीजन किया जा सकता है। इस चैप्टर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। इसमें आपको केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बात करेंगे, ज़्यादा बकवास करने की बात जरूर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास ax² + bx। अगर ये फॉर्मेट आपके पास रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर ये फॉर्मेट रहता है तो इस फॉर्मूले से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इस फॉर्मूले से -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे लगाना होता है। जैसे मान लेते हैं इसी फॉर्मेट में आपके पास एक सवाल है, सपोज करो x² + 5x + 6 = 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो a, यहाँ पे a है ना, यहाँ पे देखो a है, तो a की जगह क्या है, a = 1 दिख रहा है ना, और b = क्या दिख रहा है, 5। देखो ध्यान से, अगर यहाँ -5 होता ना तो b = -5 लेते हैं, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तो c = क्या हो जाएगा, यहाँ पे c = ध्यान से देखो 6 है, तो c = 6। ये तीनों चीज़ें वैल्यू मिल गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। और ये x की वैल्यू देता है एक्चुअल में, तो -b कितना है, -b की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो -5 +- अब देखो b² मीन्स b का स्क्वायर करना मीन्स 25, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, -4 × a = 1 है, c = 6 है, ठीक है, अपॉन 2 × देखो 2 × a है ना, 2 × a है तो ये हो जाएगा 2 × a मीन्स 2 × 1, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करके आपको आंसर लाने होंगे। ये थोड़ा सा मैं रिकेप कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको सॉल्व करोगे दो वैल्यू देगा, क्योंकि +- है, इसमें से रूट से सॉल्व होगा तो आंसर आएगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर आप करके दिखाना, फाइनली कमेंट में करके बताना इसका आंसर क्या आया आपका। और बाकी इसमें ये नेचर ऑफ रूट्स जानने होंगे आपको। नेचर ऑफ रूट्स मतलब b² - 4ac, इसी के पार्ट्स को उठा लिया जाता है, इसी पार्ट्स को। अगर ये b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो आपको दोनों रियल रूट्स होंगे। जैसे इसकी वैल्यू वैसे बाय द वे अगर जो सॉल्व किए होंगे तो एक की वैल्यू आएगी x = आई थिंक 2 और x = -3, दो आंसर आएंगे जो सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे दो रियल रूट्स आए हैं, दो रियल रूट्स। तो अगर इसको हम चेक करेंगे ना तो ये 0 से बड़ा ही आएगा, तो ये चीज़ है। अगर दो इक्वल रूट्स चाहिए आपको, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। हाँ, लास्ट वाला जो है अगर नहीं होता है, 0 से छोटा होता है, माइनस में आपका आंसर आ जाता है सपोज दैट, तो उसका कोई रूट्स नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पीआईटी का क्वेश्चन सबसे पहले आपका आया हुआ है। तो पेज को पलटते जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ़ x = 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालना डायरेक्ट, हेंस फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा रूट्स भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रहा x = 3 सॉल्यूशन है। जैसे ही बोल देता है कि x = 3 सॉल्यूशन है, मीन्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पहले राइट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन इसमें अगर हम पुट करेंगे तो इसमें 0 होना चाहिए, x की वैल्यू पुट करेंगे तो। अब देखो क्या करेंगे, x = 3 को पुट करेंगे x की जगह पे, तो ऐसे लिख लेना, पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा, k + 2, x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर, ओके फाइन, k × 3 + 6। अब 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो अच्छी बात है, 0 नहीं आया तो अच्छी बात है, ठीक है। 0 लिख चलते, 0 आना चाहिए। तो 3 का इसका कितना होगा, 9, तो 9k + 2, देखो इसको इधर लिख दिया, कोई बात नहीं है, वो सब चलता है, 3k + 6। अब 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो हो जाएगा 9k और 9 2 ज़ा 18 प्लस का -3k + 6, फाइन। अब देखो 0 होना चाहिए हमारी कंडीशन, 0 होना चाहिए। अब 9 के में से 3 के घटेगा तो कितना होगा, आपको तो पता ही होगा, 6k होगा। और 18 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 24 = 0। अब देखो यहाँ से -24 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -24 अपॉन और 6k इधर बचेगा, ठीक है। तो k = क्या जाएगा, -24/6। अब इसको काट दो, 6 6 4,
4 बार में चल जाएगा तो k इक्वल टू माइनस का 4। देखो k का आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है, k की वैल्यू आ चुका है, k इक्वल टू -4 है। अब क्या है, हमें बोल रहा है हेंस फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। k की वैल्यू मिल गई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर शीट मेरे पास आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यूज़ को, अब देखो एक अदर रूट्स निकालना है। पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट में इक्वेशन को लाना पड़ेगा, तो k की वैल्यू उसमें पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना आता है। तो आपका अदर सॉल्यूशन जो होगा, k की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो लिख लेना k इक्वल टू -4 पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको लिख लेना इतना। तो k की वैल्यू -4 को इसमें पुट करते हैं, तो क्या k की जगह -4 रखना, ध्यान रखना, -4 + 2 ब्रैकेट बंद कर लेना फटाक से। x स्क्वायर को अब छोड़ देना एज इट इज़, माइनस साइन लिख लेना, फिर k की वैल्यू रखना है, माइनस से नहीं डरना, माइनस पर लिख देना। तो -4 k की वैल्यू मैं रख दिया, फिर x + 6, समझ रहे हो ना, ये माइनस उसका माइनस है ना कि इसका है, तो ये ध्यान रखना। 4 में से 2 कटेगा तो कितना जाएगा, -2x², समझ में आ गया, मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस क्या जाएगा, प्लस 4x + 6 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। अब चाहो तो 2 से सारे इक्वेशन को काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6, अगर कट रहा होता है तो काट दिया जाता है, +2x + 3, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया, x² + 2x + 3 = 0। कुछ लोग बच्चे सोच रहे हैं माइनस इधर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज। अब क्या करना हमारे पास, अब देखो 2 तरीके से अगर अदर रूट्स को निकाल सकते हैं। एक रूट्स तो हमारे पास फॉर्मूला इसका यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू -1 हो जाएगा, अब b की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3। तो इसको करके दिखा देना आप लोग, ठीक है, देखते हैं कौन सा कमेंट में करता है, इसको सॉल्व करके दिखा देना। दूसरा तरीका ये है, जो आपका एक क्वेश्चन आपका पता है ना, तो x - 3 लिख के इससे डिवाइड कर सकते हो, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, उस बच्चे को नहीं कर पाते हैं, बट इससे जल्दी से कर सकते हो आप। तो जो आपको ईजी लगा उससे करना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके। तो देखो बच्चों, इस वाले जो पैटर्न में बताया था, ये वाले पे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। देखो यहाँ पे इसमें 2013, 2012, यहाँ पे 2018, 2010 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मे बी लेटेस्ट पैटर्न पे ना आ रहे हो, बट इनको भी देख के ही निपटा के ही चलते हैं। तो इनको लगाने कैसे है देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2000 लेटेस्ट में उठाते हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में 2018 उठा देते हैं। तो यहाँ पे 2018 क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो 2018 जो क्वेश्चन है, x² + 4kx + k² +, इसमें कह रहा है क्या कि जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल रूट्स हैं, दोनों के रूट्स इक्वल्स हैं। इक्वल रूट्स वाला क्या फॉर्मूला मैं याद कराया था आपको, देखो इक्वल रूट्स, अगर दोनों इक्वल रूट्स होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, देखो सॉल्व कैसे होगा दिखाता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x² + 4kx + k² - k + 2 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, यहाँ बोला 2 इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहले वो कंपेयर कर रहे थे, हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो था ax² + bx + c = 0, इसी से हम लोग कंपेयर कर रहे थे। a की जगह पे क्या है, यहाँ पे सीधे क्लियर दिख रहा है 1 है। अच्छा, b की जगह क्या है, x को बस छोड़ के b के जितने पार्ट होते हैं सारे आंसर, तो b = 4k है, c = क्या है यहाँ पे, c = पूरा टर्म c है, समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखने वाली बात है। c = ये पूरा टर्म हो जाएगा, तो k² - k + 2 ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस रहेगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो हमारे पास होना क्या चाहिए, b² - 4ac जो 0 होना चाहिए। अब b की वैल्यू क्या है, 4k है, तो 4k का स्क्वायर कर दो, ठीक है। मेरा वीडियो 4k में ही जाता है बाय द वे। 4 × a की वैल्यू कितना है 1, तो × 1, c की वैल्यू कितना है, ये पूरा को लिखना पड़ेगा। अब आएगी प्रॉब्लम कुछ बच्चों के लिए। 4 × 4 = 16, ठीक है, k² -4 1 × 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, k² + k + 2 = 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना 4k² माइनस प्लस 4k माइनस प्लस माइनस 8 = 0, 16k²। अब देखो ये स्क्वायर वाली चीज़ है, तो स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर साल भिड़ेंगे, तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12k², ठीक है। ये बच गया +4k माइनस 8 = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बन गया, कमाल की बात। अगर किस कटता है मैं बताता, काट दो, तो 4 से सारे टर्म कट रहे हैं तो काट दो, 3k² हो जाएगा, 4 से कट गया, ये 1 4 1 = 4, ये 2 = 0।
अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल जिसको पता है उसको सॉल्व कर लेगा। फिर यहाँ पे भी वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमारे पास, जो कि क्या है, यहाँ पे देखो a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और c इक्वल टू हो जाएगा -2। तुरंत यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना जो कि आपको रटा हुआ है। ये वाला फॉर्मूला फटाक से यूज़ करके तुरंत इसके 2 आंसर आएंगे के वैल्यू, कोई एक आंसर होगा आपका। तो ये आप सॉल्व करके मुझे दिखाना कमेंट में, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, जल्दी से इसको आपको प्रैक्टिस करो, आप भी तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। तो बच्चों कोई एग्जाम्पल नंबर 7 भी इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, 2 लगातार नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हो। तो अगर पहला देखो लेट द नंबर बी एक्स, मान लेते हैं पहला एक्स है, तो प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल के लिए सेकेंड नंबर जो होगा x+3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेना सेकेंड नंबर भी x+3, समझ में। और दोनों का प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि इक्वल टू 18 है, तो इक्वल टू 18 है। तो ये है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है तो x² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसको इधर भेज लेना तो क्या जाएगा x² + 3x - 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी क्या हो गया, a की वैल्यू 1 हो गया, b की वैल्यू 3 हो गया, c की वैल्यू -8 1 10। फिर सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप खुद से लगाना और बताना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं तो इनको भी देख लेना, ठीक है। फाइनली चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर